डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा वो हम करेंगे डायग्रामेटिक व्यू। समझ लेते हैं इसका। जितने भी हमने कंपोनेंट हैं एलिमेंट्री कैनाल के, एक साथ समझेंगे कि कहाँ पे क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उससे क्या है, एक रिवीजन भी रहेगा और डायग्रामेटिक पोर्शन है वो भी आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम डायग्राम देख लें। डाइजेस्टिव, इसमें यदि हम बात करें, शुरुआत में क्या होता है, अपर की साइड में एक चैम्बर जाता है और ऐसा ही एक चैम्बर है वो नीचे की तरफ रहता है। और अपर वाली जो ओपनिंग है उसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। हालांकि इसको किसमें पढ़ा जाता है, ज़्यादातर जो पढ़ते हैं सिस्टम में। लेकिन जो माउथ है वो क्या है, नोज से नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं थोड़े से। उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो चैम्बर है इसको बोला जाता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। और उसके बाद ये दोनों कैविटीज, ऊपर वाली नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, एक रीजन में। थैंक्स। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, यदि हम बात करें, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाती है, तो बोला जाता है ओसोफेगस। के बाद कौन सा पार्ट आ जाता है फिर, यदि हम बात करें, का पार्ट है वो बस। और एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है इसकी, जो अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसकी जे शेप्ड स्ट्रक्चर के जैसा होता है। और जैसे कि बताया है मैंने, यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो ओसोफेगस आके जुड़ती है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। कार्डियक क्यों, क्योंकि हार्ट भी लगभग इसके पास ही होता है। कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है। पार्ट है जो हमने पढ़ा था अभी डिटेल में भी, उसमें भी देखा था हमने, डायग्राम अलग से बनाया था। उसके बाद आती है बॉडी। उसके बाद क्या आ जाता है, एंट्रम पार्ट। और फिर उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक या पाइलोरस पार्ट। और यहाँ पे भी क्या है, एक मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कार्डियक। और ये जो स्पिंक्स्टर प्रेजेंट है, स्पिंक्स्टर को क्या बोला था हमने, तो फेजियल स्पिंक्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो स्पिंक्स्टर है इसको पाइलोरिक स्पिंक्स्टर भी बोलते हैं। पाइलोरिक। इस तरीके के जो पार्ट्स हैं स्टमक के रहते हैं। और इनको हम सबको क्या रहता है। उसके बाद जो ये पार्ट अब यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, डिओडनम पार्ट है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। डिओडनम, डिओडनम पार्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे और क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसी भाग में, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मैंने पहले भी दिया था। ये जो डक्ट है क्या होती है, थोड़ी पीछे से आती है। और तो यदि हम बात करें, स्टमक वाली लेयर होती है और उसके बाद स्टमक की ट्यूब होती है। और यहाँ से एक डक्ट आती है, कहाँ से, लीवर से। हिपैटो या हिपैटिक डक्ट भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये दो भागों में डिवाइड होती है। और एक भाग के ऊपर तो क्या लगा होता है, एक गाल ब्लैडर। और यहाँ पे जो मेजर, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी आपको बताया है वो लीवर होती है। और लीवर की जो डक्ट है वो किसके अंदर जाके मिलती है, ये हम बात करें, यहाँ से एक डक्ट है उसके अंदर मिलती है। और ये डक्ट किसका पार्ट होती है, ये रहती है पेनक्रियाज का। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये रहती है पेनक्रियाज। और ये पेनक्रियाज है और लीवर है, दोनों अपनी सिक्रीशन किस पार्ट में छोड़ती हैं, ये हम बात करें डिओडनम पार्ट के अंदर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हालांकि पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मैं पार्ट जो पोर्शन है वो यहाँ पे बना देता हूँ बचा हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे यहाँ से आई है और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन।
पे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो अंदर है ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, क्योंकि लेंथ वाइज बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसको सुपर कोइल्ड मतलब काफ़ी कोइलिंग करके इसको अंदर की तरफ है वो लगाया हुआ या फिर एडजस्ट किया हुआ होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, काफ़ी कोइलिंग वगैरह है इसके अंदर, आप ये बना सकते हो एक के अंदर एक ऐसे। और ऐसी ये कोयल है, लास्ट में जाके फिर कहाँ पे मिल जाती है यदि हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये था लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से ये कोयल है वो प्रेजेंट होती है। और जो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो ड्योडनम, ड्योडनम ही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बीच ही में प्रेजेंट होता है हमारा क्या पार्ट जेजनम, और लास्ट वाला पार्ट होता है इली। और इलियम है वो जिस भाग में ओपन होता है इसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे कैकम। और कैकम के एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ सी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है कौन सा पार्ट यदि हम बात करें कोलोन का पार्ट। और कोलोन में इसमें जैसे फूड है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग असेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन क्योंकि इसमें फूड है वो नीचे की तरफ उतरता है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ये अभी बताए हैं ये सारे क्या होते हैं कोलोन पार्ट होते हैं। और इसके बाद एक पार्ट और रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्फीनोइड कोलोन। स्फीनोइड कोलोन एसेप्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे मोड आता है, और उसके बाद आ जाता है रेक्टम। और यहाँ पे लास्ट का जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं हम जो ओपनिंग है। यहाँ पे क्या है ये ओपनिंग है, जो इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम एनस। इस तरीके की ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। फूड की यदि हम मूवमेंट की बात करें, फूड जैसे हमने इनटेक किया तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे रहता है बकल कैविटी के अंदर, जो फूड को ब्रेक किया जाता है टीथ के द्वारा और सलाइवा उसके अंदर मिक्स की जाती है टंग के द्वारा। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये किस में आ जाता है स्टमक में। और स्टमक के अंदर क्या है इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं स्टमक के जो अलग अलग सिक्रीशंस हैं। इसके बाद आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे आगे बढ़ता रहता है डिफरेंट पार्ट से होता हुआ, ये ऐसे है एक दूसरे के अंदर। मतलब ये पार्ट्स एक ही ट्यूब रहती है ये आपस में लिपटी हुई, और लास्ट में ये लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर डिफरेंट जो टाइम वगैरह ले लेके ये आगे बढ़ता हुआ लास्ट में एन से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये रहता है हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल। और इसके साथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की यदि हम बात करें, सैलिवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी के अंदर और फेरेंक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्टमक की वाल के अंदर, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है उसके बाद ये लीवर है, थर्ड नंबर की ग्लैंड थी, और ये क्या थी पैनक्रियाज। और उसके बाद जो इंटेस्टाइनल रीजन है खासकर डियोडनम, इसके अंदर ही क्या है इसकी वाल्स के अंदर ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो देख लिए हैं।